जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल के एक ऐसे विचित्र और बलशाली योद्धा के बारे में बताएंगे जिसने दो माताओं के पेट से जन्म लिया था। जन्म के समय इस योद्धा का शरीर दो भागों में विभाजित था। इसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे संभव है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोज़ सबसे पहले आपके पास आएँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध दो भाइयों के बीच की लड़ाई के लिए जाना जाता है, जहाँ पर राजपाट के मोह से ग्रसित पिता ने भी अपने बेटे को अनहित करने से नहीं रोका था, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध का कारण बन गया, जिसमें न जाने कितने बेकसूर लोग भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के कुछ पात्र तो ऐसे भी हैं जिनके बल को देखकर एक बार तो खुद भगवान कृष्ण को भी पांडवों की जीत हासिल करने में शंका होने लगी थी। इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी मृत्यु भले ही पांडवों के हाथों हुई, लेकिन मौत से पहले और मौत के बाद उसकी गाथाओं को लोग आज भी याद करते हैं। जिस योद्धा के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं, उसकी कहानी जन्म से ही अद्भुत थी, क्योंकि इस योद्धा ने एक माँ से नहीं बल्कि दो माँ के पेट से जन्म लिया था। ये बात आज के समय में बहुत हैरान कर देने वाली है, लेकिन यह सच है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार जरासंध का जन्म दो माताओं की कोख से हुआ था। आइए जानते हैं क्या है सच। यह बात मगध के एक राजा बृहद्रनाथ के राज की है, जिनकी दो रानियां थीं, जिनसे वो काफ़ी प्रेम करते थे, लेकिन दो रानियों से उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस बात से हताश होकर वो ऋषि चंद्र कौशिक के आश्रम में उनकी सेवा करने चले गए। दिन रात की सेवा को देखकर ऋषि ने प्रसन्न होकर राजा बृहद्रनाथ से कहा, हे वत्स, हम तुम्हारे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हैं। आज तुम हमसे कोई भी वर मांग सकते हो। तब उस राजा ने ऋषि से कहा, हे देवर्षि, हमें अभी तक कोई भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। तब ऋषि ने उन्हें एक सेब दिया और कहा कि ये सेब रानी को खिला देना, तुम्हें जल्द ही संतान का सुख प्राप्त होगा। उस सेब को लेकर राजा अपने राज्य वापस आ गया, परंतु राजा तो अपनी दोनों पत्नियों से समान प्रेम करता था, इसलिए राजा ने उस सेब को काटकर अपनी दोनों रानियों के बीच बांट दिया। आधा आधा सेब खाकर दोनों रानियां गर्भवती हुईं। जब बच्चे के पैदा होने का समय आया तो दोनों रानियों ने अपनी गर्भ से आधे आधे बच्चे को जन्म दिया। आधे जन्मे बच्चे को देखकर दोनों रानियां घबरा गईं और उसे जंगल में फेंक आईं। जंगल में पड़े इन बच्चों को एक जरा नामक की जादूगरनी ने देख लिया और उन्हें अपने जादू से जोड़कर एक कर दिया। जब इस बात की भनक राजा बृहद्रनाथ को लगी तो उन्होंने तुरंत बच्चे को हासिल करके बच्चे का नाम उसी जादूगरनी के नाम पर जरासंध रख दिया। राजा बृहद्रनाथ का बेटा जरासंध बड़ा होकर बेहद बलशाली हो गया। जरासंध बड़ा होकर मगध का राजा बना। मगध मौजूद समय में बिहार राज्य का एक हिस्सा है। जरासंध बलशाली होने के साथ साथ बेहद निर्दयी और जालिम राजा था। युद्ध में हारे हुए राजाओं को अपने पहाड़ पर स्थित किले में बंदी बनाकर उन पर अत्याचार करता था। कुछ समय बाद इन हारे हुए राजाओं का वध कर देता था। जरासंध चक्रवर्ती सम्राट बनने की चाहत रखता था। जरासंध की बेटी की शादी कंस से हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की ओर से कंस का वध करने के चलते जरासंध श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेना चाहता था। इसी कारण जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की, परंतु हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। जरासंध का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के अत्याचारों पर नकेल कसने के लिए महाबली भीम वे अर्जुन के साथ ब्राह्मण का वेश धारण कर मगध पहुँचे। जरासंध ने तीनों को ब्राह्मण के वेश में देखा तो वह हैरान हो गया। जब तीनों से वास्तविक परिचय पूछा तो श्री कृष्ण ने सभी का असल परिचय देते हुए
जरासंध को मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। तब जरासंध ने भीम को मल्लयुद्ध के लिए चुना। महाबलशाली जरासंध व महाबली भीम के बीच मल्लयुद्ध शुरू हो गया। इन दोनों के बीच बिना हार जीत के 18 दिनों तक अनवरत युद्ध चलता रहा। आखिर श्री कृष्ण ने भीम की तरफ इशारा करते हुए एक तिनके को हाथ में लेकर उसे तोड़कर विपरीत दिशाओं में फेंकने का इशारा किया, क्योंकि युद्ध के दौरान कई बार जरासंध को भीम ने 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था, पर हर बार वह आपस में जुड़ जाता था। भीम को इशारा मिलने के बाद जब जरासंध को 2 हिस्सों में विभाजित किया तो उसके शरीर के हिस्सों को विपरीत दिशा में फेंककर जरासंध का वध कर दिया। विपरीत दिशा में शरीर के हिस्से फेंकने से जरासंध का शरीर आपस में जुड़ नहीं सका। इस तरह से जरासंध का अंत हुआ और यही वह जरासंध है जिसने भीम के साथ 28 दिनों तक युद्ध किया था और अंत में भीम के हाथों मारा गया। महाभारत के युद्ध में भीम ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े करके अलग अलग दिशाओं में फेंके थे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही और नई वीडियोज़ के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।